दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। सेफ्टी गाइडलाइन और मुआवजे की हुई मांग। बेसमेंट में चल रहे 13 सेंटर हुए सील। लगातार दूसरे दिन भी जारी है प्रदर्शन। हिमाचल में बादल फटने के चलते हुई लैंडस्लाइड से एक राहगीर की हुई मौत। 80 सड़कें हुई बंद। यूपी में बेतवा और एमपी में नर्मदा नदी पहुंची उफान पर। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली हाईकोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला। 17 जुलाई को कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में दायर की चार्जशीट। हरियाणा की एक और शूटर लगाएगी आज मेडल पर निशाना। आज पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलेगी रमीता जिंदल। 8 साल की उम्र से कर रही है रमीता शूटिंग। आज मानसून सत्र के छठे दिन दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर लोकसभा में कांग्रेस लाएगी स्थगन प्रस्ताव। जवाबदेही तय करने की करेगी मांग। बजट पर भी होगी बहस। पतंजलि कोरोनिल के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर आज आएगा फैसला। बाबा रामदेव ने बताया था कोरोनिल को कोविड की दवा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा था सुरक्षित फैसला। ईरान ने दी इजराइल को युद्ध की धमकी। कहा लेबनान पर हमला किया तो पड़ेगा महंगा। पीएम नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। ओम माथुर की हुई सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी को दिलाई थी जीत। पार्टी ने बैठाया सर्वोच्च पद पर। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का आया बयान। कहा घुसपैठ से बढ़ रही है भारत की जनसंख्या। हिंदुओं को भी पैदा करने चाहिए 3 बच्चे। दुकानों पर नाम लिखने का प्रावधान लाई थी मनमोहन सरकार। मनु के बाद शूटिंग से हुई एक और मेडल की उम्मीद। आज अर्जुन भी खेलेंगे फाइनल। भारतीय हॉकी टीम का मैच होगा अर्जेंटीना से। आज 3 मेडल इवेंट पर रहेगी भारत की नजरें। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में 16 महीने से हिरासत में है दिल्ली के डिप्टी सीएम। दर्ज है ईडी और सीबीआई के केस। गंगोत्री ग्लेशियर के आकार में हुई 17% की बढ़ोतरी। अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत का किया शुक्रिया अदा। कहा कर्ज चुकाने में भारत ने की है बहुत मदद। भारत में रोड शो करने आ रहे हैं मालदीव के पर्यटन मंत्री। बाजार खुलते ही ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 81,768 और निफ्टी ने 24,980 का बनाया रिकॉर्ड। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में देखने को मिली तेजी। तुर्की ने इजराइल पर हमले की दी धमकी। एर्दोगन ने इजराइल से कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। बदले में इजराइल ने कहा करने से पहले याद रखी सद्दाम हुसैन की मौत। पूर्व पाक पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई देश भर में करेगी आंदोलन। 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी की बरसी पर पूरे देश में होंगी बड़ी रैलियां। जापान में अपनी सैन्य कमांड को अपग्रेड करेगा अमेरिका। चीन से बढ़ते खतरे का हवाला देकर दोनों देश मिलकर बनाएंगे एयर टू एयर मिसाइल। टीएमसी सांसद का आया बड़ा बयान। कहा बंगाल में छा गई है बेरोजगारी। मनसुख मांडविया ने दिया जवाब। कहा प्रदर्शन करके बंद कराते हो फैक्ट्री, फिर कहते हो रोजगार नहीं। जर्मनी में मिसाइल तैनाती को लेकर पुतिन ने दी चेतावनी। कहा कोल्ड वार का संकट पैदा कर रहा है अमेरिका। हम भी परमाणु हथियार करेंगे तैनात। बांग्लादेश में 11 दिन बाद बहाल हुआ इंटरनेट। छात्रों ने दी सरकार को चेतावनी। कहा नेता रिहा नहीं हुए तो फिर करेंगे प्रदर्शन। आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी 200 मौतें।